हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और यहाँ पर हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स है उसको स्टार्ट किया था। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज डे 3 है और लेक्चर 3 आपका हम डिलीवर करेंगे, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर है। और देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे उनकी हम फार्मूलाज को ड्राइव करते हैं, कैसे हम उनके एप्लीकेशंस करते हैं, वो सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। ओके, तो ठीक है, पेन कॉपी लेके आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स विदाउट पेन कॉपी हम नहीं सीख पाते हैं, है ना। उसे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। जैसा कि हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, और फंक्शंस में हमने ये देखा था कि अगर कोई वन वन ऑन टू फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन हम लोग चेंज करेंगे, और डोमेन चेंज करके उसको हम वन वन ऑन टू फंक्शन बनाएंगे। फिर उसके रिस्पेक्टिव हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कैसे लिखेंगे, और आप नोट करते चलिएगा साथ साथ में, तो बहुत ही अच्छे से आप चीजों को कर पाओगे। ठीक है, तो आइए जरा, तो यू कैन नो दैट यू कैन आल्सो राइट इट, वी हैव स्टडीड वी हैव स्टडीड क्या हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर कोई इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस वो वन वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, या कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एफ इनवर्स से, है ना। जैसे डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय, ये लिखा इसलिए है ताकि आपको दिमाग में रहे, है ना। आप नोट बना लीजिए एक, एग्जिस्ट इफ एफ, इफ एफ इज वन वन, इज वन वन, इज वन वन एंड ऑन टू। ओके, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, आइए थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, क्योंकि क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, उन्हीं के इनवर्स फंक्शंस होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं। तो वी नो दैट वी हैव स्टडीड, we have studied the trigonometric functions, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनका डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग पता है, डोमेन रेंज या कह सकते हो कोडोमेन, विच आर डिफाइंड एज, ओके। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम साइन फंक्शन को देखें, साइन फंक्शन हमारे पास कैसे डिफाइन होता है ना। तो यू कैन जस्ट से दिस साइन फंक्शन, दिस इज योर साइन, इट डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू क्लोज इंटरवल -1 कामा, ओके। आर टू आर भी कह सकते हो, बट हमारी जो रेंज होती है साइन फंक्शन की वो -1 से 1 के बीच में होती है। इसलिए हमने जो कोडोमेन है उसको हमने जो है छोटा कर दिया, हमने उसको रेंज ही लिख दिया। ठीक है, और जो कोसाइन फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, जिसको हम कॉस बोलते हैं, दैट इज योर कोसाइन फंक्शन। ठीक है, ये कैसे डिफाइंड है तुम्हारे पास, दिस इज अगेन डिफाइंड इन द सेम डोमेन एंड रेंज, सॉरी। So this is your cosine, मतलब cos function is defined from R to, ओके। इसी तरीके से हम टेंजेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। टेंजेंट फंक्शन कैसे डिफाइंड है, यू नो दैट टेंजेंट जो tan थीटा होता है दैट इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन
कॉस थीटा। ठीक है, तो जहां जहां पे कॉस डिफाइंड नहीं है, जहां जहां पर कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है, वहां पर tan डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए जहां पर, और जो आपके ऑड मल्टीपल होते हैं π/2, उस पे डिफाइन नहीं होता, तो उसको हम कहां से कहां डिफाइन करेंगे, जरा देख लेते हैं। जो हमारे पास tan थीटा होता है, tan दैट इज डिफाइंड फ्रॉम r टू, सॉरी r माइनस, इसमें से हटा देना है तुमको वो वैल्यूज x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1, 2n+1 π/2। ठीक है, और n कोई भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो हमारे पास जो ऑड मल्टीपल है किसके, π/2, उन पे हमारे पास cos 0 होता है, और इसलिए वो हमारे पास tan में हम एज अ डोमेन वैल्यू नहीं ले सकते। ओके, तो हम इसको हटाएंगे, और इनकी जो वैल्यू होती है वो ऑल रियल नंबर आ सकती है। तो जो tan की वैल्यू है दैट इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑल रियल नंबर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कोटेजेंट की। कोटेजेंट की बात करते हैं, कोटेजेंट फंक्शन, कोटेजेंट मतलब कॉट फंक्शन। ओके, तो इसको हम जो है लिखते हैं, दिस इज कॉट, और इसकी हमारे पास जहां पर साइन 0 होता है वो वैल्यू इसको हटाना होता है आर में से। तो r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, और n तुम्हारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, और ये भी रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड होता है, पूरे पूरे रियल नंबर्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन की अगर हम बात करें, तो सेक जिसे हम बोलते हैं, सेक थीटा। तो सेक इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू similarly odd multiples. It means x such that x equals to 2n+1 π/2 and from integers। तो एक चीज ये जो माइनस लगाते हैं, इसका मतलब r में से हम ये वैल्यूज हटा दे रहे हैं, उसके बाद डोमेन बचती है ना। अगर हमने कहा r माइनस दिस सेट, तो इसका मतलब r में वो वैल्यूज नहीं लेनी है, या डोमेन में वैल्यूज नहीं लेनी है ना, वो डोमेन के पार्ट नहीं होंगे। और इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास r माइनस तक ओपन इंटरवल -1, मतलब 1 और 1 के बीच की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास सेक की वैल्यूज नहीं आती। इसी तरीके से कोसेकेंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास, ये बारे आप सब लोग पढ़ चुके हो, इसको आप रिकॉल कर लीजिए कि कहाँ से क्या डोमेन होती है, ताकि हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डिफाइन करने में आसानी हो, हम उनको समझ पाए कि कैसे डिफाइन किए गए हैं और किस तरीके से उनके ऊपर कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो सेक की अगर हम कोसेक की बात करें, तो दिस इज योर फ्रॉम r सच दैट x, और जहां पर हमारे पास साइन 0 होता है वो वैल्यूज हटानी है, मतलब n पाई हटा देना है, where n is belongs to set of, और this is from r, sorry, this is also -1 to 1, ये हमारे वैल्यूज नहीं होंगे। तो ये 6 हमारे पास जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस है, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कह सकते हैं, ये इस तरीके से डिफाइंड होते हैं, है ना। अब ये इस तरीके से तो डिफाइंड होते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि एक वैल्यू बार बार रिपीट होगी, और अगर ऐसा होता है तो फंक्शन वो 1 1 तो नहीं रहता। ठीक है, मे बी ऑन टू हम कह सकते हैं, हो सकता है कि जो हमने राइट साइड वाला कोडोमेन लिखा है वही हमारी पूरी पूरी रेंज हो जा रही है। इज इट पॉसिबल? ठीक है, बट 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स अभी हम नहीं लिख सकते। वी कांट राइट इनवर्स फॉर दिस डोमेन। ये जो डोमेन हमने लिख रखे इसके लिए हमारे पास इसका इनवर्स हम नहीं रख सकते। तो यू कैन आल्सो राइट हियर, आपको ताकि ध्यान रहे, रिकॉल रहे चीजें। सिंस यू कैन से, सिंस trigonometric ratios, trigonometric ratios या functions are periodic,
है ना, वो पीरियोडिक होते हैं। फंक्शन पीरियोडिक हैं तो क्या होंगे, मैनी वन होंगे, वन वन नहीं होंगे इन दिस डोमेन। दिस इंप्लाइज यू कैन से नॉट, ठीक है, दिस इज योर इनवर्स नॉट पॉसिबल है फॉर दिस डोमेन, है ना। यहाँ पर इनवर्स तो नहीं पॉसिबल है, बट हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। हम इनकी जो डोमेन है उनको रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन इस करेंगे कि हमारे पास वो डोमेन ले लेंगे जिसमें वो यूनिक वैल्यू देते हैं, मतलब वो एक हम रियल नंबर का पार्ट ले लेंगे जिसमें वो यूनिक वैल्यू देते हैं। तो लेट अस रीडिफाइन या रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। और डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमको वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रहता है, बट उस फंक्शन का हम इनवर्स लिख पाएंगे। ओके, तो लेट अस राइट हियर, यू कैन जस्ट लेट अस, समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो इनका ओरिजिनल इनका जो डोमेन होता है उस रियल नंबर का होता है। हर एक रियल नंबर के लिए साइन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कॉस की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बट रिपीटेडली एग्जिस्ट करती है। वी नो दैट दीज आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो इसका मतलब दो एक्स हो गए, उनके लिए एक वाई मिलेगा, दो तीन चार बहुत सारे हो। जैसे कि हम अगर बात करें साइन जीरो, अगर हम बात करें साइन जीरो, साइन ऑफ एक्स बराबर हमने जीरो ले लिया, तो अगर हमारे पास एक्स एन पाई होगा, एन पाई का मतलब है एन कोई भी हमने ले लिया, इसका मतलब जीरो, पाई, माइनस पाई, टू पाई, इन सब पे हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया, या कह सकते हो कि मैनी वन फंक्शन हो गया। तो अभी इन डोमेन के ऊपर हम इनके इनवर्स इंक्रीमेंटल फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकते, है ना, जो हमें ध्यान में रखना है। अब कौन सी डोमेन होगी, हम क्या करेंगे, पार्ट कट कर लेंगे। जैसे कि अगर छोटी सी चीज अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम करेंगे क्या, ये हमें पता है कि हमारे पास जो साइन का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ग्राफ, ठीक। तो हमें एक चीज देखना है कि ये जो कोडोमेन है या जो रेंज है, दिस इज योर प्लस वन और दिस इज योर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ तक कि अगर रेंज पूरी कवर हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा, और यूनिकली कवर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन को फिक्स कर देंगे। जैसे ये होता है माइनस पाई बाई टू, ठीक है, और ये होता है पाई बाई टू, ये वाली डोमेन ले रहे तो हम देखेंगे कि माइनस वन से लगाकर प्लस वन तक सारी वैल्यूज आ जा रही हैं। और तो ये हमारे पर यूनिकली आएंगी, दोबारा हमारे पास इस इंटरवल की कोई वैल्यू लाई नहीं करेगी। इसी तरीके से अब अगर हम ये तो इंटरवल हो गया, दूसरा एक इंटरवल है कि अगर यहां से लगाकर यहां तक का ले लें थ्री पाई बाई टू, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी बन जाएगी। तो हम इस डोमेन को भी ले सकते हैं, है ना। बट हम एक डोमेन से किसी से हम अब काम चला लेते हैं अपना, है ना। तो आइए जरा, ओके, ठीक है। तो आइए जरा हम देखते हैं, इसको रीडिफाइन करते हैं अपनी डोमेन को, है ना। तो लेट अस रिस्ट्रिक्ट, हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं पेन का, ब्लैक, नो ब्लैक, टेक इट ब्लैक, ओके। तो आइए जरा लेट अस रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, है ना। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, है ना, कि हमारे पास, तो जब डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, वन वन ऑन टू, है ना। देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। तो आइए जरा साइन को डिफाइन करते हैं। साइन को जो है डिफाइन करते हैं, तो हम इसकी जो डोमेन है वो माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू कर देते हैं, है ना। टू, इसका जो रेंज है वही रहेगा माइनस वन से लगाकर वन तक का। एक चीज ध्यान रखिएगा, रेंज या कोडोमेन कह सकते हैं। यहाँ पर इसकी जगह पर हमने अभी देखा ना कि हम इसके और भी चीजें लिख सकते हैं, माइनस
3π/2 या -π/2, ये एक हो गया। या फिर हमने कहा कि π/2 to 3π/2, ये भी हमारे पास एज अ डोमेन हम कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास फंक्शन जब साइन डिफाइंड होगा तो वो हमारे पास 1 1 on 2 होगा, या 1 1 फंक्शन हमें बनाना है वो 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू इस रेंज के अंदर भी कोई भी फंक्शन की वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। इस डोमेन में, इस इंटरवल में भी हमारे पास फंक्शन की कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। बट हम कंफर्टेबल हैं -π/2 टू π/2, तो हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो दिस इज साइन डिफिनेशन। इसी तरीके से हम कॉस को डिफाइन करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। 0 से पाई इसका डोमेन, दिस इज योर -1 to 1। इसी तरीके से हम tan को करेंगे -π/2 to π/2। ओके, दिस इज फ्रॉम टू सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इनका जो सेकेंड वाला सेट है दैट इज योर कोडोमेन, वो कोडोमेन रेंज को ही बताता है, इसीलिए हम उसी को रखे रहेंगे, क्योंकि वो तो हमारे पास वैल्यूज जो मिल रही हैं वो तो वही मिलेगी ना जो हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, tan, इसके बाद हम कॉट की बात करेंगे। दिस इज योर 0, π/2 r। फिर हमारे पास जो मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू सेक। सेक तुम्हारे पास 0, π क्लोज इंटरवल, इसमें से हमें π/2 हटा देना है। ओके, और ये हमारे पास इसका जो कोडोमेन था r -1, और इसके बाद आता है तुम्हारे पास कोसेक। ठीक है, कोसेक में हमारे पास -π/2, π/2, और इसमें से 0 हटाना है हमको, और ये हमारे पास हो जाएगा r -1, ठीक। तो ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे इनको हमने रीडिफाइन कर दिया। ठीक है, और रीडिफाइन कर दिया तो ये फंक्शन जो है तुम्हारे पास अब क्या हो गए, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो फंक्शंस हो गए हमारे पास, दिस इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो नाउ इनवर्स एग्जिस्ट, अब इनके इनवर्स हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जैसे हम बनाई कि हमारे पास इसका जो डोमेन है हम और भी ले सकते हैं, और सेट भी ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो -1 to 1 रेंज है वो पूरी फुलफिल हो जा रही हो, और साथ में हमारे पास रिपीट ना कर रही वैल्यू, तो वो हमारे पास डोमेन। तो जैसे हम और भी इंटरवल ले सकते थे, बट हमने अभी यहाँ पर जो लिया है वो -π/2 से π/2 लिया है, 0 to π लिया है, और यहाँ पर -π/2 से π/2 लिया है ना, या 0 to π लिया है, यहाँ पर 0 to π -π/2, और यहाँ पर हमने -π/2 जो क्लोज इंटरवल है उसमें से 0 हटाया है। तो ये अब हमारे पास इनकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। डोमेन हो गई तो 1 1 on 2 फंक्शंस हो गए। 1 1 on 2 फंक्शन हुए तो अब इनके इन्वर्सेस लिखे जाते हैं, और इनके इन्वर्सेस जो लिखे जाएंगे दैट विल बी कॉल्ड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। और हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं, अरे ऐसा जरा देखते हैं। ठीक है, तो नाउ यू कैन से, नाउ trigonometric now trigonometric functions became बाइजेक्टिव, है ना। वो बाइजेक्टिव हो गए, या 1 1 on 2 फंक्शंस हो गए बाइजेक्टिव। सो अब हम डिफाइन कर सकते हैं, नाउ वी कैन डिफाइन जो हमको पढ़ना है, हमें इस लेक्चर में जिनके बारे में पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। अगर हम डायरेक्ट डिफाइन कर देते तो आपको समझ नहीं आती, तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे डिफाइन किया जाता है। हाँ, डायरेक्टली जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके इनवर्सेस आप उन डोमेन्स के ऊपर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट 1 1, दे आर मैनी वन। पीरियोडिक फंक्शन हमेशा मैनी वन होता है। ओके, तो वी कैन डिफाइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। we can define inverse trigonometric functions. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। तो अब जाइए, आप जरा डिफाइन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज समझना है आपको,
अगर हमने f फ्रॉम x टू y डिफाइन किया है तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होता है वो y टू x डिफाइन होता है, ठीक। और ये 1 1 होता है एन ऑन टू, तो ये जो इनवर्स फंक्शन होता है ये भी 1 1 ऑन टू होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम डिफाइन होता है। और तुम्हें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो 110% है एफ इनवर्स ऑफ वाई इज जस्ट इक्वल टू एक्स होगा। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द इनवर्स फंक्शन। इस तरीके से इनवर्स फंक्शंस डिफाइन होते हैं, यूनिक हमारा इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है हर एक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये इस चीजों को फुलफिल करते हैं। तो आइए जरा कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्या करेंगे, जो रेंज है या कह सकते हो जो कोडोमेन है वो डोमेन में और डोमेन कोडोमेन में इंटरचेंज हो जाएगी। तो जो ऊपर अभी हमने डिफाइन किया है 1 1 ऑन टू फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर इनको इनवर्स में फंक्शन में लिखना हो तो इनका क्या करना होगा, रेंज और कोडोमेन आपस सॉरी रेंज कह सकते हो या कोडोमेन कह सकते हो, कोडोमेन और डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो अगर हमें मान लो साइन इनवर्स लिखना है, इफ यू आर जस्ट राइटिंग योर साइन इनवर्स, तो दिस विल बी व्हाट, ये होगी मैपिंग फ्रॉम -1 से 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, अगर हमें कॉस को लिखना है, कॉस इनवर्स, तो ये हमारे पास कहां से कहां डिफाइन होगा, ये भी -1 से 1, और ये भी डिफाइंड होगा तुम्हारे पास किसके ऊपर, 0 टू π। ओके, इसका जो हमारे पास रेंज कह सकते हो या कोडोमेन कह सकते हो। फिर हमारे पास अगर tan इनवर्स को हम डिफाइन करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से -π/2 ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ओके, ये हमारे पास इसका कोडोमेन हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है tan के बाद हम कॉट इनवर्स की बात करेंगे। कॉट इनवर्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो कॉट जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से, दिस इज योर 0, π, दिस इज योर कॉट इनवर्स फंक्शन। फिर हमारे पास सेक इनवर्स की हम बात करते हैं। सेक इनवर्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से हटा देना क्या, -1, 1, और ये हमारे पास मैप होगा किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल 0 टू π, माइनस इसमें से हमें π/2 हटाना है, ठीक है। सिंगलेटन π/2 हमको इसमें से हटाना है। और फिर आता है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स, एंड दैट इज फ्रॉम आर सेट ऑफ रियल नंबर में से हमें हटाना है क्या, -1, 1, और ये हमारे पास मैप होगा किसके ऊपर, -π/2 क्लोज इंटरवल टू π/2, और इसमें से हमें 0 हटाना है। 0 नहीं होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर, तो क्योंकि 0 वैल्यू नहीं आएगी। तो दीज आर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बी डिफाइंड, है ना। और हमें पता है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इस रेंज के साथ हमने डिफाइन किया, तो दीज आर आल्सो 1 1 and onto, this is also 1 1 and onto functions। क्लियर? तो जो फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इटसेल्फ एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो एफ इनवर्स था किसी एफ फंक्शन का, एक बाइजेक्टिव फंक्शन का, अब इसका तुम्हें फर्दर इनवर्स कैलकुलेट करना है तो वो एफ फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन है जो बाइजेक्टिव है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिकली एग्जिस्ट करता है, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक या कह सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो इस तरीके से डिफाइन होते हैं, उनकी रेंज ये होती है। इज इट क्लियर? आई होप सो कि चीजें समझ आ गई होंगी कि कैसे हमारे पास डिफाइन है। तो इसमें जो हमने अभी ये जो रेंज डिफाइन की है या कह सकते हो कोडोमेन डिफाइन की है, ठीक है। इन ये जो हमने एक चीज और देखी थी कि यहाँ पर जो साइन था या कॉस था या कुछ भी, इसमें हम डोमेन कोई और भी ले सकते थे, है ना। या फिर मान लो हमने कहा कि हमने कहा कि साइन x बराबर 1, हमने ये कहा मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर यू नो दैट कि x की वैल्यूज जो है ना वो कुछ और भी हो सकती है।
तो कौन सी डोमेन पे डिफाइंड है वी डोंट नो, बट यहाँ पर जो डिफाइन करके हम ले रहे हैं वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर ले। तो ये जो डिफिनीशन है या ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसमें जो राइट साइड में हमने रेंज ली है या कह सकते हो कि हमने जो कोडोमेन लिया है, इन कोडोमेन के अंदर अगर उस साइन इनवर्स की कोई वैल्यू निकलती है, कोई वैल्यू निकलती है, तो उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू। और जैसा कि हमने एक अभी चीज बताई कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज अगेन एफ। ओके, तो ये चीजें भी आप ध्यान तक कर सकते हैं कि, और एक चीज और बताना है आप लोगों को कि एफ अगर फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, ओके, और एफ इनवर्स तुम्हें पता है कि वो वाई टू एक्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ these टू फंक्शंस एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो ये जो फंक्शन होगा वो कहां से ऊपर होगा, ये होगा y टू y, है ना, क्योंकि एफ इनवर्स पहले ऑपरेट होगा। और यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स। अगर हम इसके ऊपर हमने कहा कि हमने y लिया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y। और यू नो दैट कि हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ y, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, तो एफ इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स फिर से हमारे पास y हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन सेम पे मैप करता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और आइडेंटिटी फंक्शन सेम सेट के ऊपर होता है, तो इस फंक्शन को एफ ऑफ एफ इनवर्स, इसको हम आई वाई भी बोलते हैं। दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट वाई, है ना, ऑन द सेट वाई। इसी तरीके से एफ इनवर्स ऑफ एफ, ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, क्योंकि अगर हम एफ इनवर्स ऑफ एफ को डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक्स से एक्स के ऊपर होगा। ओके, ये चीजें समझना है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए बोलें यहाँ पर, अगर हम लिखना चाहें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या होगा, तो कंपोजिशन ही है टू फंक्शंस का, एक साइन इनवर्स है और दूसरा साइन है, तो ये क्या निकल के आएगा, एक्स ही निकल के आएगा। ठीक है, और अगर हम बोलें साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी एक्स निकल के आएगी, ये जो यहाँ पर लिखा होगा। ओके, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं, तो इनके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे और किस तरीके से चीजें होती हैं। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव डन कि हमारे पास कैसे डिफाइंड होते हैं, उनके डोमेन क्या होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसके डोमेन को जरूर ध्यान रखें और साथ में उसके रेंज को भी ध्यान रखें। और इस रेंज में अगर हमारे पास, हमने एक चीज देखा ना कि साइन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी डोमेन को हम चेंज कर सकते हैं, डोमेन को चेंज कर सकते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव कोडोमेन भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यूज हैं वो और भी आ सकती हैं, बट ये जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है इसमें जो हमारा कोडोमेन है, तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यूज निकल के आएंगी उनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें, हम कहें कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालना है, या फिर आप लोग कह दो कि हमें साइन इनवर्स 1/2 की आप वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यू नो दैट कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में वैल्यू होती है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। ओके, तो ये π/6, अब यू नो दैट कि π/6 इज बिलोंगिंग टू दिस π/2। ठीक है, तो दिस इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू तो ये कहलाएगी, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इसमें 2 पाई ऐड कर दे, यू नो दैट कि साइन साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज जस्ट अगेन साइन थीटा, यू नो दैट। तो अगर हम इसमें 2 पाई ऐड कर दें, 2 पाई प्लस π/6, तो 6×2 = 13 π/6, इसकी वैल्यू भी तुम्हारे पास यही होती है क्या, वो हाफ, है ना। यू कैन से कि साइन ऑफ 13 π/6 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होता है, हाफ होता है। ओके, तो ये हाफ होता है, इसका मतलब है कि जब हम इनवर्स ऑफ हाफ निकालेंगे तो हम 13 π/6 भी लिख सकते हैं, ये भी वैल्यू हो सकती है।
ठीक है, ये वैल्यू तो हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, बट इट इज नॉट कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू वही कहलाई जाएगी जो इस इंटरवल के बीच में वैल्यू हमारे पास फंक्शन की या वैल्यू निकल रही होगी। और डैम श्योर कि हर एक वैल्यू, कोई भी हम इनवर्स एक्स निकालें किसी भी वैल्यू के लिए, वो इसके बीच में वैल्यू जरूर होगी, क्योंकि फंक्शन है ना, और यूनिक वैल्यू होगी, है ना, यूनिकनेस की बात करें तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो हमारे पास सम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब कि यहाँ पर जो हमारे कोडोमेन डिफाइंड है, इसी के बीच में वैल्यूज हो या इन्हीं में से कोई वैल्यू हो, ठीक है, तो उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो आई होप तो इस चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ी और चीजें समझ लेते हैं, जैसा कि अभी हमने इनवर्स फंक्शंस के बारे में बताया और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं। तो आइए जरा इसको हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। कोई डाउट यहाँ पर? कोई अगर डाउट है तो उसे आप कमेंट कर दीजिएगा। ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन और रेंज के बारे में, और इनको जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, खासकर इनकी कोडोमेन को, क्योंकि वहीं पे हमारे प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन, from the definition of the inverse functions, definition of inverse functions, ठीक है, what we got, पहली बात तो ये कि साइन ऑफ, ध्यान रखिएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अभी हमने जैसे बताया दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन, तो यू गेट एक्स, और हमें पता है क्योंकि साइन इनवर्स है, तो ये किस सेट के ऊपर होगा, जो इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन का सेट होगा, है ना, वही हमारे पास वहीं से एक्स होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो डिफाइंड है वो -1 से 1 के ऊपर डिफाइंड है। तो इफ यू कैन से दिस एक्स इज लाइज बिटवीन 1 एंड -1, जैसे आपसे बोला जाए व्हाट इज द साइन वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स, सॉरी, साइन इनवर्स 2, तो इट इज मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन किसके ऊपर डिफाइंड है, -1 से 1 के ऊपर, ठीक है, इससे बाहर हमारी वैल्यू हो ही सकती, साइन की वैल्यू 2 कभी होती ही नहीं, है ना। तो ये चीजें भी ध्यान रखना है कि दिस इज मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है इसका। तो जो एक्स होगा वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। ओके, एंड यू कैन से, एंड दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब इजिली आप इस चीजों को लिख पाओगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, आसानी से आप कह सकते हो। और क्लियरली अब यहाँ पर कौन सी डोमेन काम करेगी, साइन वाली। तो साइन की डोमेन हमने क्या डिफाइन की थी, दिस इज एक्स फ्रॉम बिटवीन π/2 एंड ग्रेटर इक्वल टू -π/2। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर हम इनको दूसरे तरीकों से भी लिखना चाहें, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, if we are saying कि y is equals to sin inverse x, ठीक है, तो then you can say sin y is just equal to x। ओके, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कॉस के लिए, तो सिमिलरली यू कैन से cos of cos of cos inverse of x is just equal to x, है ना। if x is less or equal to 1 and greater equal to -1, है ना, and you can say, and this is your cos inverse of cos x is just equal to x। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, डोमेन ऑफ कॉस। तो डोमेन कॉस की हमने कैसे डिफाइन की है, लेस और इक्वल टू पाई और ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 और पाई के बीच में, है ना। तो यू कैन से that is if y is just equal to cos inverse x, then what you can say, then you can say this is cos of y is just equal to x। इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में होगा। डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, आप लोग भी नोट करिए। एंड
and this is your tan of tan inverse of x is just equal to x if x is belonging to set of real number, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं tan inverse of tan x, so you will get this is equals to x if minus pi by 2 less than x and greater less than pi by 2। okay, so this is your open interval, यहाँ पर open interval होता है, ठीक है। और clearly we mentioned here that is equals to if we are saying if y is equals to tan inverse of x, so this implies you can say कि जो tan of y है that is just equal to x। okay, दिस इज ड्यू टू ओनली 1 1 on 2 है, 1 1 on 2 नहीं होता तो नहीं ये चीजें हम डायरेक्टली कह सकते हैं, इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। cot of cot inverse of x is just equal to x for all x is belonging to set of real number, and this is your cot inverse of cot of x is just equal to x for all x is belonging to 0, pi, ठीक है। तो we know that about, इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं if y is just equal to cot inverse x, then we can see then this is cot of y is just equal to x। okay, अगर हम बात करें sec inverse of x, तो इट विल बी इक्वल टू x फॉर ऑल x। अब इसमें cos इनवर्स की जो डोमेन होगी वो लगेगी, तो उसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड दिस इज योर -1 to 1। ओके, तो दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ओके, दिस इज योर sec inverse of sec of x just equal to x for all, this is your x is belongs to 0, pi, एंड दिस इज -pi by pi, 2। क्लियर, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। लिख लेते हैं इसको भी, if y is just equal to sec inverse of x, then the sec of y is just equal to x। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास sixth one, that is your cosec of cosec inverse। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर cosec inverse का जो डोमेन है वहां से x हम ले रहे हैं, फॉर ऑल x इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, और उसमें से क्या हटाना है, -1, 1। ठीक है, इसी तरीके से जब हम दूसरा डिफाइन करेंगे cosec इनवर्स ऑफ cosec x इज जस्ट इक्वल टू x, तो यहाँ पर जो डोमेन होगी वो हमारे पास cosec फंक्शन की होगी, दैट इज यू नो दैट कि डोमेन ऑफ इसकी इज क्लोज इंटरवल -pi/2, pi/2। ठीक है, 2 0 हटाना है इसमें से, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो वी आर गॉट इट, दैट इज इफ, इसी तरीके से y इक्वल्स टू अगर हमारे पास cosec इनवर्स x होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट दिस इज cosec ऑफ y इज जस्ट इक्वल टू x। ओके, तो दीज आर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, है ना। हमने साइन इनवर्स और साइन का कंपोजिशन किया तो हमको क्या मिलता है, किस तरीके से मिलता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ओके, नेक्स्ट है कि हम जो है इनके प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास या प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांचेस, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो हमने कोडोमेन डिफाइन की है वो हमारे पास क्या है, और इसको हमने डिस्ट्रिक्ट किया है। तो यहाँ पर जो हमने अभी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करते समय हमने
जो भी कोडोमेन डिफाइन की वही उन्हीं में से जो वैल्यूज मिलती हैं साइन इनवर्स एक्स की उनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको अलग से भी लिख लेते हैं ताकि हमको हमेशा याद रहे कि हमको कहाँ से वैल्यू वेरी कराना है, कहाँ से कहाँ के बीच में, ठीक है। तो यू कैन जस्ट राइट हियर सिंपली प्रिंसिपल वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, यू कैन जस्ट से ब्रांचेस कहाँ से कहाँ तक है फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फॉर साइन इनवर्स तो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स का रेंज जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, एक स्टेप नीचे लिखते हैं, फॉर साइन इनवर्स व्हाट इज द रेंज, दैट इज योर रेंज -π/2 टू π/2, ओके। या आप ये कह सकते हो कि जो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारी लाई करती है π/2 एंड -π/2 के बीच में, ओके। यू कैन से रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम कॉस की बात करें फॉर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसकी रेंज होती है 0 to π, ओके। या यू कैन से कि हमारे पास जो कॉस इनवर्स एक्स है इसका वैल्यू हमारे प्रिंसिपल वैल्यू 0 और π के बीच में लाई करता है, ओके। या फिर 0 और π भी हो सकता है। फॉर tan इनवर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होती है -π/2 टू π/2, ओके। और यहाँ पर जो है हमारे पास लाई करता है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, ओके। दैट इज यू नो दैट कि लाई करता है π/2, और ये स्ट्रिक्टली लाई करता है, मतलब 5/2 वैल्यू नहीं होती कभी और -π/2 वैल्यू नहीं आती, बट इसके बीच में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। फॉर फॉर कॉट इनवर्स की अगर हम बात करें, कॉट इनवर्स तो ये हमारे पास 0 ओपन इंटरवल 0 एंड π के बीच में लाई करता है। और यू कैन से हियर दैट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज लेस देन π एंड ग्रेटर देन 0, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका सेक इनवर्स की अगर हम बात करें, ये सब आप एक नोट डाउन कर लिए, एक बार आप लिख लेंगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। 0 to π है ना, और माइनस का दिस इज योर π/2, इसमें से हटाना है तो यू कैन जस्ट से हियर कि हमारे पास जो सेक इनवर्स एक्स है इसका वैल्यू है लेस और इक्वल टू π एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, बट दिस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2। तो जो भी वैल्यू आएगी इसी के बीच में आएगी, ऑब्वियसली π/2 उसकी वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसको हटा दिया जाता है वहां से। फॉर कॉसेक इनवर्स you can just see this is your -π/2 to π/2 minus 0, okay। so you can just see π/2 और -π/2 के बीच में इनकी वैल्यूज रहेंगी, बट केवल 0 नहीं होना है, तो यू कैन जस्ट से कि कॉसेक इनवर्स
जो एक्स है वो जीरो नहीं ही होता ही नहीं जीरो कभी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रेंज है। तो हमारे पास अगर कोई मान लो कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है, उसको फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू तो निकलती है। हमें बताया कि हमारे पास जो डोमेन वो चेंज होगी, तो उसकी और भी हो सकती है। एक वैल्यू है, उसके एंगल्स और भी हो सकते हैं, बट हमें जो एंगल, जो प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात करें, तो इन्हीं रेंज के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को कि कैसे हो रही है, किस तरीके से चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर, एक एग्जांपल के तौर पे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो यू नो दैट अगर हम इसको करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कि हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि थीटा होता है, एंगल होता है, कोई एंगल हम लेते हैं, उसके ऊपर हमारे पास साइन थीटा। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमने कहा कि साइन थीटा इज समथिंग वैल्यू, ठीक है, तो ये कोई वैल्यू है और कोई एंगल है, तो जब हम थीटा बराबर निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स निकलता है वो कोई हमारे पास एंगल निकलता है ना, दैट इज समथिंग एंगल, एंड उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू या कोई वैल्यू किसी एंगल पे वैल्यू थी। ठीक है, तो उस वैल्यू पे एंगल क्या होगा वो साइन इनवर्स एक्स डिफाइन करता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी तो रियल नंबर में है, एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई नंबर ही होगी। ठीक है, तो ये तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने समझने के लिए, हम जब साइन इनवर्स को कहीं लेट कर रहे होंगे तो उसको एज ए एंगल फॉर्म, जैसे थीटा, फाई, ए बी, है ना, पी क्यू आर, इस तरीके से हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे साइन इनवर्स हाफ है तो इसको हमने कह दिया दिस इज जस्ट इक्वल टू थीटा। अब थीटा कोई वैल्यू ही है, और वो वैल्यू हमारे पास कहाँ किसके बीच में होगी, -π/2 टू π/2 के बीच में, या फिर हमने बताया था π/2 से 3π/2, मतलब बहुत सारी वैल्यूज उस एंगल, उस हाफ 1/√2 के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू बहुत सारी निकल सकती है। बट हमें कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाए तो -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू हमें ध्यान करना है। तो आइए जरा हम पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्म वैल्यू देखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 इज जस्ट इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब हमको देखना है जो जो हाफ है, 1/√2 है, वो हमारे पास साइन में किसकी वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू यू नो दैट π/4, और उसमें अगर 2π ऐड कर दोगे तो और एक आ जाएगी, बट हमारा π/4 से काम चल जाएगा। अरे देखते हैं जरा। तो जो सिंपलेस्ट आप निकाल सकते हो निकाल लो, फिर उसको रिड्यूस कर लो अपने रिस्पेक्टिव इंटरवल में जहां पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है। तो यू नो दैट कि साइन का वैल्यू जो है 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, या उसे बोलते हैं π/4 भी। तो ये π/4 हो गया, is just equal to sine of theta. तो this implies theta is equal to, हम ले सकते हैं यहाँ पर π/4, है ना, और थीटा बराबर, थीटा का मतलब क्या हुआ, दिस इज साइन इनवर्स, हमने जो माना था 1/√2 इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू π/4। अच्छा, अब ये π/4 हमारी लाई कर रही है, ठीक है, कहां पर, -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करती है ना, और इसमें अगर लाई करती है तो इसको हम यही हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू यूनिक होती है, ठीक है, एक ही वैल्यू होती है, तो दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। तो यू कैन से हियर दिस इंप्लाइज, यू कैन से हियर प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, इसे अगर बाहर लाई कर रही होती तो उसको हम 2π सब्ट्रैक्ट करते या 2π ऐड करते, ठीक है, और फिर उसको रिड्यूस करते इस इंटरवल के लिए, ठीक है, और उस इंटरवल में ही हमें वो वैल्यू फाइंड करना होता है, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज जस्ट, इज क्या है तुम्हारे पास, π/4। ओके, तो आई थिंक आप समझ, अभी तो यहाँ पर तो ये π/4 डायरेक्टली हमें मिल गई, हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसा ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो, तो उसको हम रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज समझना है हम आपको कि
एक और कुछ प्रॉपर्टीज और बताएंगे, देन आई विल जस्ट स्टॉप दिस लेक्चर। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि कुछ फार्मूलाज ड्राइव करते हैं। फार्मूलाज ये हैं इनवर्स के बारे में कि सम फार्मूलाज, सब फार्मूले। ठीक है, तो जैसे कि यू नो दैट इफ आई एम जस्ट टेकिंग साइन ऑफ थीटा इज जस्ट इक्वल टू एक्स, तो दिस इंप्लाइज यू नो दैट कि हमारे पास हम थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जैसा कि अभी हमने बताया है ना। हमने कुछ फार्मूले पढ़े हैं जैसे कि निगेटिव, जैसे हमारे पास निगेटिव एंगल के ऊपर हमने फार्मूले पढ़े हैं कि हमारे पास सिंस वी नो दैट, क्या पता है हमें, साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, इज जस्ट इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। हमें पता है कि हम निगेटिव जब एंगल लेते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे निगेटिव होते हैं। तो अगर हम साइन ऑफ माइनस थीटा बोलते हैं तो माइनस का साइन थीटा निकल के आता है। इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये हमारे पास होता है कॉस थीटा प्लस का आता है। इसी तरीके से अगर हम टेन की बात करते हैं, एक एक छोड़ देते हैं है ना, एक जो है लाइन छोड़ के लिखते हैं ताकि जो है अच्छे से क्लियर दिखे। ओके, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस का हमारे पास कॉस थीटा। ओके, इसी तरीके अगर हम टेन की बात करें तो टेन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का टेन थीटा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है तुम्हारे पास अगर हम कॉट की बात कर लें तो कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस का कॉट थीटा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेक की, तो सेक ऑफ माइनस थीटा इज प्लस का सेक थीटा। क्यों? क्योंकि जो कॉस और सेक होते हैं दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दिस इज योर सेक थीटा। और इसके बाद हमारे पास बात आती है कॉसेक थीटा की। कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक थीटा। तो ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसमें जो निगेटिव एंगल्स थे उनके ऊपर हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड हो रहे। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम जानते हैं पहले से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा है, ठीक है, तो हम उसे कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे उनका हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो हमारे पास चीजें हैं, ठीक है, तो कैसे हम रिड्यूस करेंगे जरा उसको देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। ठीक है, तो इस ये जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, और क्लियरली यहाँ पर जो एक्स हम लेते हैं दैट इज फ्रॉम -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला बनता है, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना। सिमिलरली अभी इसको हम एक आधा प्रूव भी कर देंगे, पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा है हमारे पास अगर हम कॉस इनवर्स की बात करते हैं माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारे पास पाई माइनस का cos inverse of x। ठीक है, and that's will be your x, that will be your x जो है वो भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, थर्ड हमारा जो फार्मूला है वो हमारे पास tan में है, that is equals to tan inverse of minus of x is just equal to minus of tan inverse of x। ठीक है, एंड दैट एक्स इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। और जो फोर्थ फार्मूला है दैट इज ऑन कॉट, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू पाई माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, एंड दैट एक्स इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो फिफ्थ फार्मूला है
वो सेक के ऊपर है, सेक इनवर्स के ऊपर है। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज जस्ट इक्वल टू पाई माइनस का सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, एंड इसमें जो एक्स हमें लेना होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि वहां पर हमारे पास जो है रियल नंबर्स में से क्या हटा देते हैं, क्लोज इंटरवल, है ना, सॉरी ओपन इंटरवल -1 to 1 हटाते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दिस इज योर आर -1 to 1। ओके, नंबर 6 तुम्हारे पास कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू माइनस का कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। क्लियरली दिस मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1। ओके, तो दीज आर सम, ये फार्मूला है जो निगेटिव के ऊपर कैसे खुलता है, निगेटिव हमारे पास साइन में कैसे खुलता है, और इनवर्स की फंक्शन उसी जैसे हमारे पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उसी तरीके से साइन इनवर्स में माइनस ऑफ एक्स कैसे खुलता है। अच्छा, कुछ प्रूव कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रूव होता है। तो प्रूफ ऑफ 1 देखते हैं, जैसे कहा prove that sine inverse of minus of x is just equal to minus of sine inverse of x। ओके, और x हमें कहाँ से लेना है, उसकी माइनस डोमेन से -1 to 1। ठीक है, ये हमने कहा इक्वेशन ही पूछ लिया, इक्वेशन प्रूव दैट, है ना। तो कैसे शुरू करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू थीटा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा, और इसको हमने कह दिया दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अच्छा, ये साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर आपको मिल जाएगा साइन थीटा। क्लियरली यू कैन से कि दिस इज एक्स बराबर साइन थीटा। अच्छा, दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड विद द माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन से माइनस ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। क्या आप कर सकते हो ऐसा, या यू कैन, है ना। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाइंग बाई -1, है ना, -1 हमने बहुत तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, -1 होता है, कोई नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी नॉन जीरो। ओके, तो माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, क्या हम माइनस ऑफ एक्स तो है, ये जो माइनस का साइन थीटा है इसकी जगह क्या ऐसे नहीं लिख सकते, साइन ऑफ माइनस थीटा, कुड यू राइट। ठीक है, कुड यू राइट, ठीक है, सेम चीज है, साइन ऑफ माइनस थीटा। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यू नो दैट कि जो साइन ऑफ माइनस थीटा है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो जहां माइनस ऑफ साइन थीटा दिखा उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, दिस साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना। अच्छा, ये लिख दिया, ठीक है। आप जब इधर साइन हटाएंगे तो इधर इनवर्स लगेगा, तो यू कैन जस्ट राइट हियर साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स, है ना, इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा। कुड यू राइट, हाँ आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास इनवर्स हमने फंक्शन लिया, तो ये जो माइनस थीटा का वैल्यू है इनवर्स में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ओके, अब हमें पता है कि थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, साइन, सॉरी माइनस लगेगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पर क्यों, फ्रॉम 1, है ना, हमने कहाँ से लिखा इसको, फ्रॉम 1, है ना, 1 से हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमको मिल गया सिंपली दिस इज योर साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, प्रूव्ड, प्रूव्ड, क्लियर। अच्छा, ये तो हम था कि हमने स्टेप स्टार्ट किया और फिर वहां से हमने लेके चले, और फिर उसको ये जो हमारे पास 1 था उसी से हमने
स्टार्ट करके और हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, दूसरा ये है कि सिंपली ये फार्मूला लेके भी आप प्रूव कर सकते हो, थोड़ा सा सिंपल हो सकता है अगर ये फार्मूला आपको डायरेक्टली पता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने साइन इनवर्स एक्स थीटा मान लिया। ठीक है, यहाँ हमने इसको और तरीके से देख लो। अगर हमने कहा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, हो सकता है वो इजी पड़े आपको, इसको हमने कहा दिस इज योर इक्वेशन वन, दिस इज योर इक्वेशन वन। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वेशन वन मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा, ये जो फार्मूला है पहले लिख दो, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक, तो अब तुम्हें बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा है। ठीक है, ये बताइए साइन थीटा था, उसके जब क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो थीटा है, साइन थीटा है, वो बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यू कैन जस्ट राइट हियर माइनस ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ से साइन हटा दो, जब साइन हटाओगे तो माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ का एक्स आ जाएगा। ठीक है, और थीटा बराबर रख दो, तो यहाँ पर भी आपको वही वैसे सिंपली प्रूव हो जाएगा, है सेम चीज, पर थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो गया है ना। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो किसी भी तरीके से आप फार्मूला लेके अपना डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो, या फार्मूले को बीच में यूज कर सकते हो, बट जो चीज का इस्तेमाल करना है वो होगी ही होगी, है ना, प्रूफ में वो चीजें प्रूफ ही होंगी वो। ओके, तो आई क्लियर, आई थिंक यू गॉट इट। अच्छा, दूसरा भी एक और प्रूफ कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं। दिस इज कॉस इनवर्स वाला देख लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज जस्ट इक्वल टू पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, यही तो हमको प्रूव करना है। तो आइए जरा देख लेते हैं, तो इसमें भी वही काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जब हम लेट करेंगे, लेट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू थीटा, तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो थीटा है वो बराबर हो जाएगा, सॉरी नॉट थीटा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस थीटा। ठीक है, इसको भी अपने पास रखो एज इक्वेशन टू, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें पता है कॉस में अगर हम फार्मूला लगाएं, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज जस्ट इक्वल टू तुम्हारे पास कॉस थीटा होता है। ओके, और हमको एक चीज ध्यान देना है कि जो कॉस है, अगर यहाँ पर हम एक्स रख देते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे पास कॉस इनवर्स उस तरीके से हो जाएगा, बट उसकी वैल्यू हमें निगेटिव नहीं लेना होता है। ठीक है, तो वी कैन जस्ट, अगर उसको दूसरे मेथड से प्रूव करें तो ज्यादा सिंपल लगेगा, ये जो है ये तरीके से ज्यादा वो तरीका आपको इजी लगेगा। जैसे कि हम बोल दें कि हमने ले लिया कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, अब हमने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, हम जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय माइनस। ठीक है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का क्या होगा, ये कॉस थीटा। अब आपको ये देखना है कि जो कॉस थीटा है वो माइनस कब होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म देखना है उसका। तो यू नो दैट कि अगर हम पाई माइनस थीटा करें तो माइनस साइन थीटा, अगर हम यहाँ पर देखें पाई माइनस थीटा का मतलब इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का, माइनस का हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम माइनस का एक्स तो है ये, बट इस माइनस कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। यहाँ पर आप लिखिए सिंस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा, ये आप साइड में लिख लीजिए प्रूविंग के दौरान, अगर कोई कहीं प्रूव करने को मिल जाए। ठीक है, अब इस कॉस को हटा दो इधर, तो जब कॉस हटा दोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स, है ना, और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ओके, अच्छा, थीटा की वैल्यू जो हमारी थी 1 से, उसको हम पुट कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दिस इज योर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो यही चीज हमें प्रूव करना था, दैट इज प्रूव्ड। तो एक चीज है कि हमारे पास जो
स्ट्रेटेजी है जो हम अप्लाई करते हैं, जो हम प्रूव करते हैं, वो इस तरीके से कि हमारे पास जो कंडीशंस हम रख रहे हैं, जो हम थ्योरम यूज कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो, है ना। हम कहीं का कहीं प्रूव नहीं करते, कहीं का कहीं कुछ नहीं रखते, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस इनवर्स है, वो हमारे पास कॉस इनवर्स जब हमारे पास माइनस का निकलता है, दैट इज जस्ट इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो हमने रिजल्ट्स लिखे हैं इधर राइट साइड में, इनको आपको याद कर लेना है, ये वाले, है ना। और इन्हीं तरीके जैसे हमने ये अभी प्रूफ लिखे दो, वैसे ही और भी आप प्रूफ कर सकते हो, अपने से करके देखना। ओके, तो आई होप कि चीजें समझ आ गई होंगी, और किस तरीके से चीजें हो रही हैं, किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट है, वी कैन जस्ट रे वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, है ना, वेट फॉर नेक्स्ट, ठीक है। तो वेट फॉर नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी एक लेक्चर और हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे हम प्रूफ करते हैं, कैसे हम फार्मूलेज को यूज करके क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमारी जो फाउंडेशन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर बिल्ड हो चुकी है। हमें लगता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो अच्छे से हमें समझ आ चुका है, और जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं हमें लगता है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए होंगे। और आप अच्छे से पढ़िए, आपको कोई डाउट होता है तो हमने वहां पर डिस्क्रिप्शन में हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, वहां पर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी मैथमेटिक्स सर्व करें। और आप लोग जुड़ते रहिए, और लोगों को भी शेयर करते रहिए। बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं है यहाँ पे, बट जो कंटेंट है दैट इज सो गुड। मैंने बहुत काम किया है गणित के ऊपर, तो आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, और मैं इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ ताकि आप लोगों को सर्व कर सकूँ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और थैंक यू फॉर टुडे, और कीप लर्निंग एंड स्ट्राइविंग हार्ड, बिकॉज ये जरूरी है हमारे एग्जाम्स के लिए, हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। आप लोग अच्छा स्कोर करो, यही बेस्ट विशेष है हमारी। थैंक यू सो मच।